स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केसर फिजिक्स क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेके आया था एनसीईआरटी कोर्स इंटरमीडिएट का। सो इसका चैप्टर नंबर 2 चल रहा था। सो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो थोड़ी 40+ मिनट की हो सकती है क्योंकि इसमें आपको 3 टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। गोलीय संधारित्र पढ़ाया जाएगा और एक नोट पढ़ाया जाएगा और इसमें एक कैपेसिटेंस जो संधारित्रों का जो संयोजन होता है उसमें से एक श्रेणी क्रम संयोजन सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है वो पढ़ाया जाएगा। तो ये वीडियो थोड़ी आपकी लंबी होने जा रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए जो अगला टॉपिक है वो आपका है गोलीय संधारित्र, स्फेरिकल कैपेसिटर। क्या होता है स्फेरिकल कैपेसिटर, इसकी धारिता क्या होती है, हम कैसे इसका फॉर्मूला जनरेट करते हैं। इसका फॉर्मूला जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि 2 चालक गोले लेते हैं। इसमें मतलब जो गोलीय संधारित्र होता है इसमें 2 चालक गोले होते हैं, ए तथा बी। ये सकेंद्रीय गोले होते हैं, मतलब ये दोनों गोले आपस में कहीं भी कनेक्ट नहीं होते हैं, कहीं भी एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम किसी बाह्य स्रोत के द्वारा, मतलब बाह्य स्रोत के द्वारा इसे हम चार्ज देते हैं। जो अंदर गोला रखा हुआ है, जो अंदर का गोला है ए, इसमें हम किसी भी बाह्य स्रोत के द्वारा हम इसे आवेशित करते हैं। तो पहले गोले की त्रिज्या तो R1 है और दूसरे गोले की त्रिज्या है वो R2 दी गई है। तो और जो मतलब मैंने आपसे कहा कि जो सेकंड गोला है ए, जो गोला ए है फर्स्ट वाला जो अंदर है, उस गोले को हम किसी भी तरह से किसी भी बाह्य स्रोत के द्वारा इसे हम चार्ज देते हैं, आवेशित करते हैं। तो इस पर जो आवेश है वो इस गोले के ऊपरी सतह पर चारों रूप से एक समान रूप से वितरित हो जाता है। क्या हो जाता है? एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो अब इसमें क्या होता है? प्रेरण होता है। जब प्रेरण होता है तो उसको जो दूसरा गोला है बी, उस गोले बी के आंतरिक पृष्ठ पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। जितना इस पर धनावेश उत्पन्न होता है उतना ही इस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। और दूसरा गोला जो बी है वो पृथ्वी से कनेक्ट कर दिया जाता है, पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, जिससे कि बाह्य पृष्ठ पर, मतलब गोले बी के चालक गोले बी के बाह्य पृष्ठ पर जो धनावेश होता है उस पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों के कारण वो उदासीन हो जाता है। तो गोले बी पर हमारा कोई आवेश नहीं रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका था क्या? गोलीय संधारित्र था। अब हम इसकी धारिता के लिए सूत्र फाइंड करते हैं। इसकी धारिता के लिए सूत्र निकालते हैं कि इसकी धारिता क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि धारिता के लिए हमें चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है? विभवांतर चाहिए होता है। तो हमें इन दोनों गोलों के मध्य विभवांतर फाइंड करना होगा और आवेश चाहिए होता है। जो आवेश दिया गया है इस पर प्लस के Q आवेश दिया गया है A पर, और B पर जो आंतरिक पृष्ठ पर है वो नेगेटिव आवेश दिया है, लेकिन दोनों आवेशों का परिमाण एक ही है। स्मॉल q आवेश के हैं, लेकिन इस पर माइनस के q आवेश आंतरिक पृष्ठ पर और इस पर प्लस के q आवेश है। चालक गोले A के ऊपरी पृष्ठ पर आवेश प्लस के है और इस चालक गोले B पर आंतरिक पृष्ठ पर आवेश माइनस का है, नेगेटिव है। तो हम क्या करते हैं? अब हम इसके लिए क्या फाइंड करते हैं? विभवांतर फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? विभवांतर फाइंड करेंगे दोनों गोलों के मध्य। विभवांतर फाइंड करने के बाद हम धारिता निकाल लेंगे। तो अब क्या करते हैं? वो चालक गोला जो A है, हमारा जो चालक गोला A दिया है, इसके स्वयं के धनावेश के कारण इस पर एक विभव जनरेट होगा। वो क्या होगा? प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण A पर विभव, A पर विभव
इसे हम बी डैश मान के चलते हैं, बी ए डैश मान के चलते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन R। R1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ रेडियस ए की R1 है। ये तो हो गया प्लस के Q आवेश के कारण जो स्वयं किस पर है, चालक गोले ए पर दिया गया है। अब आता है आपका चालक गोला बी, जिसके आंतरिक पृष्ठ पर नेगेटिव चार्ज दिया गया है। इस नेगेटिव चार्ज के कारण इस ए पर लगने वाला विभव क्या होगा, इस ए पर लगने वाला विभव होगा नेगेटिव क्यू आवेश के कारण विभव क्या होगा, बी ए डबल डैश ए पर, किस पर, ए पर, तो बी ए डबल डैश 1/4πε0। मैंने क्या कहा था जब मैं आपके लिए ये चैप्टर स्टार्ट किया था, तब मैंने आपको बताया था कि हमारी वैद्युत जो विभव है वो एक स्केलर राशि है, अदिश राशि है। यदि ये अदिश राशि है तो हम क्या करते हैं कि जहां पर जो आवेश लेते हैं वो आवेश यदि नेगेटिव है तो नेगेटिव चिन्ह सहित लिया जाएगा, यदि आवेश धनात्मक है तो धनात्मक लिया जाएगा, यदि आवेश ऋणात्मक है तो ऋणात्मक आवेश लिया जाएगा। यहाँ पर आपका जो आवेश दिया है वो आंतरिक पृष्ठ पर बी के पर वो नेगेटिव दिया गया है, जिसके कारण कि हम यहाँ पर नेगेटिव साइन सहित हम आवेश लेंगे। तो यहाँ पर माइनस के क्यू आवेश दिया गया है और अपॉन R2 क्या दी गई है, R2 इसकी रेडियस दी गई है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, वी ए डबल डैश इक्वल टू माइनस के 1/4πε0 Q अपॉन R2। ये आपका इस नेगेटिव चार्ज के कारण ए पर विभव हो गया। अब क्या करते हैं कि VA पर हम टोटल विभव ज्ञात करते हैं कि VA का टोटल विभव क्या है, मतलब इस चालक गोले A पर टोटल विभव ज्ञात करते हैं कि चालक गोले A पर टोटल विभव क्या है। तो टोटल विभव निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर देते हैं। तो VA इक्वल टू VA डैश प्लस VA डबल डैश आपका टोटल विभव होगा किस पर, इस चालक गोले A पर। तो हम इनकी वैल्यू VA डैश और इसे समीकरण 1, इसे समीकरण 2, तो समीकरण 1 व 2 से, किससे, 1 व 2 से इनकी वैल्यू रख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद हमारा क्या होता है, VA इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R1, 4πε0 Q अपॉन R1। अब इसे ऐड करेंगे तो ये माइनस है, तो माइनस के 1/4πε0 Q अपॉन R2। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से Q अपॉन 4πε0 यहाँ से आपका कॉमन आ जाएगा। कॉमन आने हम यहाँ से इसे कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं, इसे हम कॉमन ले लेते हैं। ये स्टूडेंट्स ये एक आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, तो इसे अच्छे तरीके से आपको क्लियर करके रखना है और प्रैक्टिस तो आपको सबसे ज़्यादा करनी है डेरिवेशनों की। तो यहाँ से VA इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, 1/R1 माइनस 1/R2। यहाँ से ये बचेगा, क्या बचेगा, 1/R1 माइनस 1/R2 यहाँ से आपको बचेगा। तो अब क्या करते हैं कि 1/4πε0 कॉमन Q अपॉन 4πε0 कॉमन आ गया। तो अब इसे यहाँ से और एक और स्टेप आगे बढ़ाते हैं। तो VA इक्वल टू Q अपॉन 4πε0। यहाँ हम क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, R1 R2 का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ से R1 R2 इसका एलसीएम आ जाएगा
और यहाँ आ जाएगा R2 माइनस के R1, R2 माइनस के R1 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, इस चालक गोले A पर टोटल पोटेंशियल निकल आया। क्या निकल आया? टोटल विभव निकल के आ गया। अब हम बात करते हैं चालक गोले B की। किसकी? चालक गोले B की बात करते हैं। तो चालक गोले B पर आवेश क्या होगा? आप जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए कि चालक गोले B पर आवेश क्या होगा। आपने अच्छे से क्लासेस ली होंगी तो आपको पता होगा कि चालक गोले B पर आवेश कितना हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि आवेश क्या होगा चालक गोले B पर। तो हम क्या देखते हैं कि गोला जो B है, क्या है? ये गोला जो B है किससे कनेक्टेड है? पृथ्वी से। जब ये पृथ्वी से कनेक्टेड है तो इसका जो विभव होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? B का विभव शून्य होगा। जब गोला कनेक्टेड है B से तो इसका जो विभव हो जाएगा चालक गोले B का, वो आपका क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ से चालक गोले A का हमने विभव निकाल लिया और चालक गोले B का विभव शून्य हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विद्युत विभवांतर आपको फाइंड हो जाएगा। तो विद्युत विभवांतर निकालते हैं हम। क्या होता है? VA माइनस के VB निकालना है हमको। तो यहाँ से VB इक्वल टू तो 0 है, तो VA माइनस के 0 तो बचेगा VA। क्या बचेगा? VA आपको बचेगा। तो हम VA की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या? VA की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। तो V इक्वल टू हो जाएगा आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। आपका ये विद्युत विभवांतर निकल के आ गया। क्या निकल के आएगा? विद्युत विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस आपका निकल के आ गया। इसके बाद आपका टॉपिक आता है जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, उसकी जो धारिता होती है वो क्या होती है। इसके बाद का टॉपिक है, ये टॉपिक आपका पहले पढ़ाया गया है। इसके बाद आपका टॉपिक आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन, उसे हम आपको पढ़ाएंगे। अब पहले इसे क्लियर कर लेते हैं, इसकी धारिता निकालते हैं। तो यहाँ से आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया। क्या पता चल गया? पोटेंशियल डिफरेंस। वैद्युत विभवांतर आपको पता चल गया। तो वैद्युत विभवांतर आपको पता है और आवेश आपको पता है, तो यहाँ से धारिता निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं, क्योंकि धारिता C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। क्या होता है? Q अपॉन V। तो C इक्वल टू Q अपॉन V हम निकालते हैं। C इक्वल टू Q अपॉन V की वैल्यू आपको पता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। यहाँ से Q कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास? क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंच जाएगा और ये जो R2 और R1 है वो हमारे क्या हो जाएंगे? नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। ये आपका हो जाएगा।
तो ये आपकी डियर स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल से बहुत बेनिफिट होने वाला है इस चैनल से। और यहाँ पर जो R2 की वैल्यू होगी वो R1 से बड़ी होगी। क्या होगी? R1 से बड़ी होगी। यहाँ जो R2 की वैल्यू है वो R1 से बड़ी होगी। तो इस प्रकार से हमारे संधारित्र की धारिता निकल के आ जाती है। क्या निकल के आ जाती है? धारिता। तो हमारी ये जो धारिता है गोलीय संधारित्र की, वो निकल के आ जाती है। यदि मान के चलो यहाँ से हम जो क्वेश्चन जनरेट होते हैं वो हम आपको जो न्यूमेरिकल्स देंगे, या न्यूमेरिकल्स की जो अलग से आपको वीडियो बनाई जाएगी उसमें आपको बता दिए जाएंगे कि न्यूमेरिकल्स किस किस प्रकार से या क्वेश्चन किस प्रकार से जनरेट होते हैं। तो आपका अगला टॉपिक है संधारित्र का संयोजन। क्या है? संधारित्रों का संयोजन। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, संधारित्रों का संयोजन। क्या होता है संधारित्रों का संयोजन? आपको पता है कि अनेक वैद्युत परिपथों में, जैसे आप लेके चलिए टीवी है, रेडियो है, एलईडी वगैरह हैं, और जो एसी वगैरह हैं, उनमें एक से अधिक संधारित्रों का प्रयोग किया जाता है। तो उनको कॉम्बिनेशन में रखा जाता है, एक से अधिक संधारित्रों को जोड़ा जाता है। उसे इनमें दो या दो से अधिक संधारित्रों को जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है, जैसे टीवी वगैरह हैं, रेडियो है, एसी है, आपके जो और इलेक्ट्रॉनिक्स जो युक्तियां होती हैं, इनमें हमें दो या दो से अधिक जो कैपेसिटर होती हैं, संधारित्र होती हैं, उन्हें जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें इन्हें दो टाइपों से जोड़ सकते हैं। कितने प्रकार होते हैं इनको जोड़ने के? दो तरीके होते हैं। एक तो होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या? श्रेणी। और एक आपका होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम संयोजन। हम आपको इस वीडियो में बस श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ाएंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे। अगर हम उसे भी पढ़ाते हैं तो आपकी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, जिसके कारण आपको बस इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन ही पढ़ाया जाएगा। तो हम आपको पढ़ाते हैं इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। कौन सा? श्रेणी क्रम संयोजन। आपको हम पढ़ाएंगे अब सीरीज कॉम्बिनेशन। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके लिए डेरिवेशन पूछा जा सकता है। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। एक ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, और ये एक आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, जहाँ से आपके एग्जाम में डेरिवेशन पूछा जाता है। इन दोनों डेरिवेशनों को पूछा जाएगा, 3 मार्क्स का आएगा शायद, और अगर दोनों पूछे जाएंगे तो 5 मार्क्स के आएंगे। अगर इनमें से कोई एक कॉम्बिनेशन पूछा जाएगा तो 3 का आएगा, और यह 3 का या 2 का, और यदि आपको पूरे दोनों ही पूछे जाए तो आपके आएंगे 5 मार्क्स के। तो ये एक आपको अच्छे मार्क्स लाने का 5 नंबर इसमें
आपको फुल मिलेंगे यदि आप अच्छे तरीके से इसे क्लियर करोगे। तो अच्छे तरीके से आपको मैं पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो ही जाएगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन होता है, तो हम इसमें कुछ श्रेणी क्रम संयोजन लेके चलते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन मान के चलो, इसमें हम 3 संधारित्र लेके चलते हैं। इसे हम किसी विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं, इसे हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। इस पर आवेश Q Q Q, धारिता C1 C2 C3। इस प्रकार से विभवांतर V1 V2 V3। अब हम आपको बताते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है, क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में? संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में आपका जो आवेश दिया जाता है, मैंने आपके इस जगह 3 संधारित्र लिए हैं, इसकी जगह आप n संधारित्र ले भी सकते हैं। आप कितने भी संधारित्रों को ऐड कर सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में या पैरेलल कॉम्बिनेशन में। हम आपको सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा रहे हैं अभी, तो इसमें और कैपेसिटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम आपको 3 कैपेसिटर लेकर ही इसका फॉर्मूला जनरेट करा रहे हैं। और डियर स्टूडेंट्स, सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है कि जब किसी बाह्य स्रोत के द्वारा इसे चार्ज दिया जाता है, क्या दिया जाता है, यदि इसे आवेश दिया जाता है तो तीनों संधारित्रों पर आवेश जो होता है वो समान होता है। क्या होता है? आवेश समान होता है। इस पर भी प्लस के क्यू आवेश है, इस पर भी प्लस के क्यू आवेश है, इस पर भी प्लस के क्यू आवेश है। तो इस पर समान आवेश दिया जाता है इन तीनों पर। और बिंदु मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट लेके चलें ए और बी, तो इनका जो इन संधारित्रों पर जो विभवांतर होगा, मैंने आपको बताया क्या होता है इसमें कि यदि किसी बाह्य स्रोत के द्वारा इसे चार्ज दिया जाता है, इस पर आवेश दिया जाता है, तो आवेश इन संधारित्रों पर समान होता है। और यदि इसके मध्य जो विभवांतर होता है वो डिफरेंस होता है, मतलब डिफरेंट होता है। इन पर विभवांतर अलग अलग होता है। इस पर मान के चलो V1 है, इस पर V2 है, इस पर V3 है। और संधारित्रों की धारिता इस पर C1 है, इस पर C2 है, इस पर C3 है, मतलब अलग अलग धारिताएं हैं। तो क्या करते हैं अब हम कि यहाँ से हम पहले वैद्युत विभवांतर निकालते हैं, वैद्युत विभव निकालते हैं तीनों के, V1 V2 V3 निकालते हैं। यदि इन संधारित्रों की प्लेटों के मध्य विभवांतर क्या है, V1 V2 V3 हैं विभवांतर, तो V1 इक्वल टू Q अपॉन C1, V2 इक्वल टू Q अपॉन C2, V3 इक्वल टू Q अपॉन C3। इसी प्रकार से यदि n है, n संधारित्र लिए गए हैं, तो इसी प्रकार से हम इनके विभवांतर फाइंड कर लेते हैं। यदि संयोजक तारों का जो प्रतिरोध है, इसमें जो तार यूज किए हैं उनका प्रतिरोध अगर नगण्य है, तो इन पर जो विभवांतर है A और B के मध्य जो टोटल विभवांतर है, इन संधारित्रों के विभवांतरों को ऐड करने से प्राप्त हो जाता है। यदि इनके मध्य आपका विभवांतर वो प्रतिरोध इन तारों का नगण्य है, तो टोटल विभवांतर आपका क्या हो जाता है, VAB, मतलब VA माइनस के VB लिख दो, इसे हम V मान के चल रहे हैं, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये आपको ऐड करने से इसके मध्य टोटल विभवांतर फाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोटल विभवांतर फाइंड हो जाएगा। अब हम इनकी वैल्यू V1 V2 V3 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो V इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस V2 अपॉन Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3।
ये आपका क्या हो जाता है, टोटल विभवांतर निकल आता है। अब हम यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि इनमें से Q कॉमन आ रहा है, तो हम इनमें से Q कॉमन ले लेते हैं, V इक्वल टू Q कॉमन ले लेते हैं, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आ जाता है। यदि हम मान के चलें कि इसका जो तुल्य धारता है, इसकी जो तुल्य धारता है वो C दी गई हो, क्या दी गई हो, इसकी तुल्य धारता अगर C दी गई हो, क्या दी गई हो, C, तो C इक्वल टू धारता इक्वल टू होता है Q अपॉन V, क्या होता है, Q अपॉन V। तो V इक्वल टू हम यहां से निकाल लेते हैं, यदि तुल्य धारता C दी गई हो तो V इक्वल टू Q अपॉन C हो जाएगा। अब V की और ये V और ये, इसकी हम कंपेयर करा देते हैं, क्या करा देते हैं, इसे हम समीकरण 1 दे देते हैं, इसे 2 दे दीजिए और इसे 3 दे दीजिए। समीकरण 2 और 3 की हम क्या करा देते हैं, कंपेयर करा देते हैं, किसकी, 2 और 3 की कंपेयर करा देंगे, तो V की जगह Q अपॉन C इक्वल टू Q 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आ जाएगा। यहाँ से Q कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/C, क्या बचेगा, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन या श्रेणी क्रम संयोजन की धारता निकल के आ गई। यदि इस पर n संधारित्र लिए गए हों तो हम इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डैश 1/Cn। इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे आप उस तरीके में भी लिख सकते हैं, सिग्मा के फॉर्म में। तो 1/C इक्वल टू सिग्मा i इक्वल टू 1 से n और 1/Ci, इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब मान के चलो, यहाँ से आपके लिए डिफेंस के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, आप यदि आगे चल के डिफेंस की प्रिपरेशन करोगे तो यहाँ से शायद आपको एक क्वेश्चन देखने को मिले कि इसमें क्या होता है। इसमें ये होता है कि यदि इसमें हम संधारित्र लिए गए हों n, लेकिन वे एक जैसे संधारित्र हों, मतलब C संधारित्र मतलब एक ही परिमाण के संधारित्र हों, तो उसकी धारता क्या होती है, तो एक ही संधारित्र हो, तो इसे हम इस प्रकार से C तुल्य लिख लो, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C डैश 1/n तक आ जाएगा, कहाँ तक आ जाएगा, n तक आ जाएगा, ठीक है, तो n तक आ जाएगा ये। तो यहां से ये क्या होगा, ये निकल के आ जाएगा आपका, ये 1 कितनी बार आएगा, n बार, और ये C हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो n/C आपका निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, n/C। तो इसे हम किस प्रकार से देख सकते, 1/C थी ये, सॉरी डियर स्टूडेंट, 1/C थी, तो 1/C अगर इसे ऊपर ले जाएंगे तो C तुल्य हमारा निकल के आ जाएगा C/n। आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा डिफेंस के एग्जाम में, वो किस प्रकार से पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा कि यदि चार समान प्रकार के संधारित्रों को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है तो उसकी तुल्य धारता क्या होगी,
यदि वे और उसकी धारता यदि आपको दी गई हो 6 फैराड, हमें मतलब कहने का ये है आपको C की वैल्यू दे दी जाएगी और यहाँ पर इतने संधारित्र हैं, एक समान मतलब एक जैसे संधारित्र आपको जोड़ने को कहे जाएंगे। तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करके आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर देना है और आपका आंसर निकल के आ जाएगा और आप उसको टिक कर देना है। बस यहाँ से ये क्वेश्चन एक जनरेट होता है न्यूमेरिकल का, ठीक है। और इसे अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना। और यहाँ से कुछ पॉइंट्स जनरेट होते हैं, वो हम बताते हैं क्या है कि संयोजन की जो तुल्य धारता है, ये जो तुल्य धारता का जो व्युत्क्रम होता है, इस सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी संधारित्र जुड़े हैं उनकी धारताओं के अलग अलग मतलब अलग अलग धारताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ये होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। अब एक और बात कि ये सीरीज जो कॉम्बिनेशन होता है इसमें कोई भी धारता ले लीजिए, इसका जो टोटल धारता निकलेगी, इसकी जो सीरीज कॉम्बिनेशन की तुल्य जो धारता निकलेगी, वो धारता इनमें से किसी भी एक संधारित्र की धारता ले लीजिए, कौन सी भी, उससे भी आपकी कम होगी। मान के चलो इसकी जो धारता है, इसकी तुल्य धारता निकली है आपकी, क्या निकली है 5, इसकी तुल्य धारता निकली है 5। ओके, समझना, इसकी जो टोटल धारता निकली है 5 और इसमें से जो धारता किसी भी कैपेसिटी की मतलब किसी भी संधारित्र की धारता होंगी, तो जो 5 जो वैल्यू है वो कम होगी इन सब से, क्या होगी, कम। मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में प्राप्त तुल्य धारता का मान किसी भी संधारित्र की धारता के मान से भी कम होता है। ये होता है एक सीरीज कॉम्बिनेशन का सिस्टम। और ये संयोजन क्यों बनाया गया है, इस संयोजन को क्यों, इस संयोजन की हमें आवश्यकता क्यों होती है, ये क्वेश्चन जनरेट होता है। इस हमें आवश्यकता क्यों होती है इससे, इस संयोजन की, श्रेणी क्रम संयोजन की, तो इसकी आवश्यकता इसलिए होती है यदि हाई वोल्टेज के मतलब हाई वोल्टेज को इस संयोजन में उपस्थित प्रयोग में लाया जाता है। इसे क्यों, जब किसी हाई वोल्टेज को अलग अलग संधारित्रों पर, अनेक संधारित्रों पर विभाजित किया जाता है, करना होता है इस सीरीज के द्वारा, हाई वोल्टेज को, इसे हाई वोल्टेज को उच्च वोल्टेज को इन पर अनेक संधारित्रों पर आरोपित करना होता है। क्योंकि इसमें यदि कोई एक संधारित्र उसको सहन नहीं कर पाता है तो हमें क्या करना होता है, इस पर हाई वोल्टेज को इन सभी संधारित्रों पर संयोजित करा दिया जाता है। तो ये आपका था सीरीज कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन, जो आपके लिए पूरा हो गया। अब आप एक नोट लिख लीजिए, क्या आप एक नोट लिख लीजिए, यहां से एक फॉर्मूला जनरेट होगा, एक नोट लिख लीजिए। क्या होता है कि मान के चलो K1, K2, K3, ये यदि इसका क्षेत्रफल A है, A क्षेत्रफल की अलग अलग प्रावैधुतांक की पट्टियां रखी गई हैं इस तरह से यदि क्या रखी गई हैं, प्लेटों की, संधारित्रों की प्लेटों की क्षेत्रफल A है और T1, T2, T3 मोटाई की, T1, T2, T3 मोटाई की पट्टियां रखी गई हैं
तो संधारित्र की धारिता क्या होगी, किस प्रकार से हम संधारित्र की धारिता निकालेंगे। इसे हम क्या मान सकते हैं, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन मान सकते हैं, जैसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसमें इस प्रकार से इसमें K1 K2 K3, ये T1 T2 T3, इस प्रकार से हम कॉम्बिनेशन मान सकते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन का कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन हम मान के चल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है, मैंने धारिता आपको पढ़ाई थी, प्लेट के कारण धारिता जो पढ़ाई थी, अभी जो लास्ट वीडियो में मैं करा के आया था, वो मान निकालें तो क्या होगी धारिता, C1 इक्वल टू K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होती है, लेकिन यहाँ T ली गई है, क्या ली गई है, T1 ली गई है, और जो लिया गया है K1 लिया गया है, तो C2 इक्वल टू K2 A एप्सिलॉन नॉट T2, C3 इक्वल टू K3 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T3। इस प्रकार से हम संधारित्रों की धारिताएं निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, संधारित्रों की धारिताएं। मैं पानी पी लेता हूं, तो आप जब तक आप इससे कीजिए। आज की वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है, तो इस प्रकार से हम लिख लेते हैं। अब संयोजन की तुल्य धारिता निकालते हैं। संयोजन की तुल्य धारिता का फॉर्मूला अभी मैं बता के आया हूँ, 1/C इक्वल टू C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये आपकी संयोजन की तुल्य धारिता हुई। इनकी वैल्यू हम C1 C2 C3 की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। पुट करने के बाद यदि हम C1 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये T1 ऊपर पहुँच जाएगा, तो 1/C इक्वल टू T1 अपॉन K1 एप्सिलॉन नॉट A एप्सिलॉन नॉट प्लस T2 अपॉन K2 A एप्सिलॉन नॉट प्लस T3 अपॉन K3 A एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आपका कॉमन आ रहा है A एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ बचेगा T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3। यहाँ से ये बचा। अब धारिता तुल्य धारिता है ये 1/C। यदि हम C निकालेंगे तो इसे हम उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंच जाएगा, और ये पूरा जो टोटल है वो नीचे आ जाएगा, T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3। ये हमारा, इस प्रकार से हम इनकी धारिता निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, धारिता निकाल सकते हैं। ये आप एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन के रूप में। ये कोई ज़्यादा बड़ा डेरिवेशन तो है नहीं, ये बस इसी के आधार पर जो सीरीज कॉम्बिनेशन है इसके आधार पर एक क्वेश्चन टाइप में बना दिया है, जो आपका 2 मार्क्स का आ सकता है एग्जाम में। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी वीडियो पहले देखता हूँ कितनी बड़ी हो गई। आपकी वीडियो 39 मिनट्स मतलब 39 मिनट की हो चुकी है। बस आपकी 1-2 मिनट और ले रहा हूँ। वही मैंने आपसे बोला था कि 40 प्लस आपकी वीडियो पहुँच जाएगी मिनट की। तो आपको मैं बता देता हूँ कि आप यदि अच्छे से प्रिपरेशन करोगे फिजिक्स की, तो आप 95% प्लस मार्क्स लेके आ सकते हो। मैं ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ रहा हूँ जिससे कि आपको आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम हो। मैं आपको सब टॉपिक अच्छे से क्लियर करा रहा हूँ, जिसके कारण आप अच्छे तरीके से इसे पढ़ सकते हो। तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो अच्छे तरीके से आपको क्लियर करके रखने हैं। जहाँ तक कि ये जो मेरे नोट्स हैं, यदि आपको अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो डिफेंस एग्जाम में भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। वैसे आपको नेक्स्ट ईयर से आपकी डिफेंस की क्लासेज भी स्टार्ट करा दी जाएंगी, जहाँ से आपके लिए डिफेंस में प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। जो इतने अच्छे प्रैक्टिस सेट या इम्पोर्टेंट
प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं जहां आप डिफेंस का एग्जाम दोगे तो डिफेंस के एग्जाम में वो एजिटेड फंस जाएंगे वहां से क्वेश्चन। आप 25 आउट ऑफ 25 को मार्क्स लेके आ सकते हो डिफेंस के एग्जाम में यदि उन प्रैक्टिस सेटों को आप कॉन्सेप्ट के हिसाब से करते हो। तो कॉन्सेप्ट सहित आप उन क्वेश्चनों को करते हो तो आप 25 आउट ऑफ 25 डिफेंस के एग्जाम में मार्क्स लेके आ सकते हो। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। यदि आपको इस चैनल का बेनिफिट पाना है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और इस चैनल से आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलने वाले हैं आगे चल के। ये चैनल आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से तैयारियां कराता जाएगा और आप बस अपने भाई बहनों को इस चैनल से जोड़ दीजिए। डिफेंस हो या कोई अदर एग्जाम हो जिससे संबंधित वो आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा। आपको डिफेंस के प्रैक्टिस सेट तो मैंने बता दिए कि मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है। वो एक अच्छे प्रैक्टिस सेटों के रूप में मिलेगा आपको, जहाँ से आपको यदि आप डिफेंस की तैयारी भी करोगे तो वहाँ से आपको एक बुक भी तैयार करा दी जा रही है आपको। तो बस मेरी आपसे यही कहना है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।